हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं 12th क्लास जो केमिस्ट्री वाइबा क्वेश्चन जो दिया जाता है, आपका वाइबा होता है केमिस्ट्री में। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप डेनियल सेल अगर आप बना लेते हैं चार्ट पेपर में, तो डेनियल सेल से क्या क्या क्वेश्चन उठाया जाता है एग्जामिनर द्वारा, तो इस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो डेनियल सेल अगर आपने चार्ट पेपर केमिस्ट्री में बना लिया है, तो 12th केमिस्ट्री वाइबा टॉपिक जो होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल के कितने प्रकार होते हैं, डेनियल सेल होता क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगर आप चार्ट पेपर में डेनियल सेल बना लिए हैं केमिस्ट्री में, तो उससे किस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाएंगे एग्जामिनर द्वारा डेनियल सेल, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले 12th केमिस्ट्री वाइवा टॉपिक डेनियल सेल। डेनियल सेल से जुड़े कुछ सवाल और जवाब, ठीक है। कुछ सवाल भी उसके जवाब भी मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। केवल सवाल नहीं, जवाब भी मिलेगा आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डेनियल सेल क्या है। एग्जामिनर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे डेनियल सेल होता क्या है, तो आपको बता देना है डेनियल सेल एक इलेक्ट्रॉनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, बस, ठीक है। इसको सिंपली से इस प्रकार से उत्तर देंगे तो एग्जामिनर आपसे इस प्रकार से आप बता देंगे कि जो ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, बस वही होता है डेनियल सेल, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया डेनियल सेल का आविष्कारक किसने किया था। डेनियल सेल किसने बनाया था, किसने प्रस्तावित किया था, ठीक है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, बताएंगे डेनियल सेल का आविष्कारक ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक जॉन फ्रेडरिक डेनियल ने सन 1836 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसका उत्तर सिंपली से इस प्रकार से आप दे देंगे तो दैट इज़ आंसर इज करेक्ट। आपको मतलब जो है आंसर करेक्ट रहेगा, डीपली नहीं बताना है, बस 2-3 लाइनों में इसका आंसर बता देना है। एग्जामिनर को खुश होके पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आपने डेनियल सेल नहीं बनाया तो इस प्रकार से आप अपने चार्ट पेपर में बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एनोड और कैथोड, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक विद्युत धारा इस प्रकार से आपस में प्रवाहित आकर्षित प्रतिकर्षित कर रहा है। यहाँ पर लवण सेतु ग्लास ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और CuSO4 कॉपर सल्फेट इसमें मिलाया गया है पानी के जल में, और यहाँ पर कॉपर 2+, ठीक है। डेनियल सेल इस प्रकार से बनाया जाता है मतलब चार्ट पेपर में। अगर आप नहीं बनाए तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि तीसरा नंबर का है। डेनियल सेल में कौन कौन सा तत्व होता है। डेनियल सेल में कौन कौन सा तत्व होता है, सिंपल से उत्तर दे देना। डेनियल सेल में जिंक और कॉपर होते हैं। डेनियल सेल में क्या होते हैं, डेनियल सेल में जिंक और कॉपर होते हैं, ठीक है। डेनियल सेल में कौन कौन सा तत्व होता है, तो आपको सिंपल से उत्तर दे देना, डेनियल सेल में जिंक और कॉपर तत्व होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछेगा सेल में जिंक और कॉपर का क्या काम होता है। जैसे इसमें दो होते हैं जिंक और कॉपर, और जिंक और कॉपर के क्या काम होते हैं, इस ये पूछा गया क्वेश्चन एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको किस प्रकार से देना है, यहाँ पर आपको दे देना है जिंक एनोड और कॉपर कैथोड, ठीक है। सो यहाँ पर अगला यहाँ पर इसका उत्तर दे देना है सेल डेनियल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है, 1.1 होता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, जो कि 1.1। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है डेनियल सेल का इस्तेमाल कहाँ होता है, यानी डेनियल सेल कहाँ कहाँ प्रयोग में किया जाता है, किस प्रकार से, तो आपको सिंपल से उत्तर दे देना है डेनियल सेल का इस्तेमाल प्रयोगशाला में स्थित वोल्टेज पाने के लिए डेनियल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में स्थित वोल्टेज पाने के लिए डेनियल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। डेनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। डेनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है। डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड सेल से बाहर कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाता है, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड से और कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाता है। डेनियल सेल में साल्ट ब्रिज लवण सेतु के कार्य संबंधित हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उठाएगा। सो यहाँ पर ऑल ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, यही था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेनियल सेल के, जो कि एग्जामिनर द्वारा पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑल ऑफ द बेस्ट आपको, ऑल द बेस्ट, आपका जो वाइवा अच्छे में अच्छा जाए। थैंक यू फॉर क्लास।